सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम। दिसंबर के महीने में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे ही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? वजह है अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो मुद्दा है। 5 दिसंबर को सरकार ने अधिसूचना जारी करके पूरे उत्तर प्रदेश में OBC आरक्षण और SC आरक्षण इस तरह से सीटों का बंटवारा किया और उस पर आपत्ति मांगी। उस पर आपत्ति हुई कि OBC आरक्षण बिना ट्रिपल टेस्ट के हुआ है। इसको लेके याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट में ये मामला इस वक्त सुनवाई में है। हाईकोर्ट ने 20 तारीख तक किसी भी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी कि कोई भी तारीखों का ऐलान 20 दिसंबर तक नहीं किया जाएगा। 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने अपने 10 बिंदुओं में अपना पक्ष रखा है, जिसमें सबसे अहम यह है कि 2017 के सर्वे को ही आधार माना जाए और उसको ही ट्रिपल टेस्ट माना जाए और चुनाव किया जाए और वही आरक्षण माना जाए, जिस पर कि याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आपत्ति जताई है और अभी मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। सुनवाई चल रही है। 20 तारीख को सुनवाई हुई, लेकिन अभी 21 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। फैसला आने में शायद 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं कि 3 से 4 महीने चुनाव आगे क्यों जा सकता है। उसके पीछे की वजह यह है कि यदि हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देता है तो सरकार को एक आयोग का गठन करना पड़ेगा जो कि ट्रिपल टेस्ट करेगा OBC के आरक्षण के लिए। और यदि फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो ट्रिपल टेस्ट बताई गई है वो फॉलो नहीं की जा रही है OBC आरक्षण को लेकर। वहीं सरकार भी ये कह रही है कि हमें अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता तो हम भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर ये कोर्ट कचहरी का मसला चलता रहा तो इसलिए ये लंबित हो सकता है। 21, 22 और 23 दिसंबर को कोर्ट की सुनवाई चल सकती है और 25 दिसंबर को छुट्टी है। सैटरडे संडे है और क्रिसमस की भी 25 की छुट्टी है। 26 तारीख से 2 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा कोर्ट का, यानी कि विंटर वेकेशन रहेगा, जिसकी वजह से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। और उसके बाद 16 तारीख से यानी कि 16 फरवरी से जो है वो बोर्ड के प्रैक्टिकल होने हैं, जिसकी वजह से कॉलेज और स्कूलों में जो पोलिंग बूथ लगते हैं वो नहीं लग सकते। मार्च के महीने में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी बोर्ड की। इसलिए ये माना जा रहा है कि इलेक्शन जो है नगर निकाय का वो इस वक्त ना होके अप्रैल और मई में ही होना पॉसिबल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये मसला अटका हुआ है। इस वक्त होने के चांसेस चुनाव के सिर्फ 1% यही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ट्रिपल टेस्ट करने की गाइडलाइन दी गई है उसमें यह है कि यदि आप ट्रिपल टेस्ट नहीं कर पाते हैं अभी हाल फिलहाल में और आपको चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है तो बिना OBC आरक्षण के ही आप चुनाव करा सकते हैं। यानी कि सभी सीटों को आप जनरल बना सकते हैं। जहां पे कि आपने आरक्षण की बात की है वहाँ सभी सीटों को सामान्य किया जाएगा, तब जाके चुनाव हो सकता है, अन्यथा चुनाव नहीं होगा। ये कशमकश इस वक्त सभी प्रत्याशियों के लिए है, आम जनता के लिए भी है, सभी पार्टियों के लिए है कि चुनाव अभी होगा या 3 से 4 महीने बाद होगा। ये कशमकश में है पूरा। इस वक्त उत्तर प्रदेश कन्फ्यूज़न में है। हर रोज़ नई तारीख आती है, हर रोज़ फिर टाइम आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से कशमकश चल रही है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी और सभी पार्टियों के नेता इसी कशमकश में हैं कि कब जो है तारीखों की घोषणा हो और कब हमारे लिए टिकट कंफर्म हो, किसको किस पार्टी से टिकट मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव जनवरी में होगा या फिर 3-4 महीने आगे बढ़ेगा? ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल सलाम भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।